हेलो दोस्तों, एमएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट 2019 के क्वेश्चन पेपर में सामाजिक अध्ययन की। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके सीजी टेट 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। यहाँ से आपको यह जानना जरूरी है कि सन 2009 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है, जो कि भारतीय संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर बी है, मूसलाधार वर्षा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ जानना जरूरी है कि वर्षा 3 प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मूसलाधार वर्षा का प्रकार नहीं होता है, बाकी 3 वर्षा के प्रकार हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, व्यापारिक संबंध। फ्रेंड्स, व्यापार करने के लिए भारतीय व्यापारी विदेशों में और विदेशी व्यापारी भारत में आया करते थे, जिसके कारण भारत और विदेशों की कला एवं संस्कृति में संबंध स्थापित हो पाया। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ला चुका हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए। फ्रेंड्स, इसका उत्तर जानने के लिए आपको सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को जानना जरूरी है। यदि आपको संविधान की प्रस्तावना पता होगी तभी आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, ये संविधान का प्रस्तावना आपकी स्क्रीन पर, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संवैधानिक सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड्स, प्रस्तावना के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि पहले विचार की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता और फिर उपासना की स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है तिलक स्वराज्य फंड। इसके साथ आपको यह जानना जरूरी है कि गांधी जी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए हुए थे, पहली बार 20 दिसंबर 1920 को और दूसरी बार 22 नवंबर 1933 को। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये याद रखना है कि अकबर के सेनाओं का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, और हल्दी घाटी जो कि राजस्थान में स्थित है 18 या फिर 21 जून। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 डेट देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आपको दोनों ही याद रखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच राजस्थान स्थित हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था। फ्रेंड्स, इस पेपर में हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आपको दोनों ही अच्छे से करके जाना है। आप हिस्ट्री के पार्ट को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके युद्ध सुमेलित नहीं है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में एक जो है फ्रेंड्स वो गलत ऑप्शन है, वही हमें छांटना था। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध। ये फ्रेंड्स गलत ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं सही उत्तर क्या है और ये बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो किस तरीके से सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था
वो 1790 से लेकर के 1792 के बीच में हुआ था, जिसमें से कंपनी का गवर्नर जनरल जो उस समय था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वेलेजली नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 1 रोहिला युद्ध जो कि 1774 में लड़ा गया था, इस समय कंपनी का गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग था। थर्ड है तृतीय मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। चौथा देखिएगा प्रथम सिख युद्ध। फ्रेंड्स पहला सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजनांद गांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जानना है 1939 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो राजनांद गांव में बद्राटोला नामक स्थान पर हुआ था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व रामाधीन गोंड ने किया था और वो ही इस सत्याग्रह में शहीद हुए थे। तो इस हिसाब से इसका उत्तर बी हो जाएगा, रामाधीन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है मराठा सरदार एवं कंपनी के द्वारा की गई संधियों को। फ्रेंड्स इनमें पहला है बेसिन की संधि जो कि 1802 में बाजीराव द्वितीय ने कंपनी के साथ की थी। फ्रेंड्स बेसिन की संधि के बाद 1803 से 1806 तक के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसके अंतर्गत बाकी 3 संधियां जो हैं वो हुई थी, जिसमें देवगांव की संधि जो थी 1803 में रघुजी भोसला प्रथम ने की थी। 1803 में ही दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अंजन गांव की संधि की थी और 1804 में राजपुर घाट की संधि यशवंत राव होलकर ने स्वीकार कर ली थी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा प्रेरित हुआ था। बाकी ऑप्शन बी सी डी इनके सही हैं। मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रक्रिया के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह 2 शाखाओं निर्गुण और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ। इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी बी सी डी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। सिंधु नदी है फ्रेंड्स जो कि हिमालय में सबसे गहरी गर्त बनाती है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, संगीत और साहित्य दोनों का सांस्कृतिक समागम हुआ है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन है धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये सभी सामाजिक मानकों के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स गुप्त वंश के शासकों का कालक्रम निर्धारित करना था। फ्रेंड्स सही उत्तर जानने के लिए आपको इनका सही क्रम पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद फिर स्कंदगुप्त का शासनकाल हुआ है। फ्रेंड्स इसके आगे भी गुप्त वंश का शासन जारी रहा, लेकिन अभी तक जितने शासकों के नाम मैंने बताए हैं ये मुख्य थे। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त और अंत में स्कंदगुप्त। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे सभी सूर्य पर आश्रित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा सौर मंडल का एक ग्रह है, तो ये भी असत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन मुगल कालीन लेखक और उनकी रचनाओं को सुमेलित करने से है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कि बाएं तरफ मुगल कालीन लेखक हैं और दाएं तरफ उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं, उनका सही मिलान करना था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी फारसी भाषाओं में लिखी गई थी, क्योंकि मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला दाऊद और इनकी रचना थी तारीख अल्फी। ऑप्शन नंबर बी है मुतमाद खान और इनकी रचना थी इकबाल नामा। ऑप्शन नंबर सी में है खाफी खान और इनकी रचना थी मुंतखबुल लुबाब। ऑप्शन नंबर डी है भीमसेन और इनकी रचना थी फ्रेंड्स नुस्खाए दिलकुश। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो छत्तीसगढ़ का घड़वा शिल्प है वो विश्वविख्यात है और इसमें पीतल एवं कांसे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है? आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अब तक भारत में 114 जूट उद्योग हैं, जिसमें से 102 जो हैं पश्चिम बंगाल में हैं। 114 में से 102 पश्चिम बंगाल में है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक है जो कि रायगढ़ में स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है रानीगंज, टीटागढ़, बिरलापुर, बांसबेरिया। इन 4 ऑप्शनों में जूट उद्योग कहाँ स्थित नहीं है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो रानीगंज है यहाँ पर जूट उद्योग स्थित नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई सलाह है तो उसे भी आप हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थान को सुमेलित करना था। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन पेपर में सुमेलित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। इससे क्या होता है कि एक ही प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के कंटेंट के हिसाब से अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, इस प्रश्न में स्थल बाएं तरफ और दाएं तरफ इनका स्थान दिया हुआ है, इन्हें हमें सुमेलित करना है, जिसमें से पहला है हड़प्पा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ गलती करते हैं, हड़प्पा को वो सिंधु नदी से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन याद रखना है आपको हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में है, या यूं कह सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन। कालीबंगन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये घग्गर नदी के किनारे है और वर्तमान में ये राजस्थान राज्य जो भारत के अंदर है यहाँ स्थित है। अगला ऑप्शन लोथल है, जिसकी सही जोड़ी है खंबात की खाड़ी और ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में अभी सामाजिक अध्ययन के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो और इसकी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।